हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश यानी होता है मतलबी और जायंट का मतलब होता है राक्षस या द्वैत। तो आज हम जो स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वह एक मतलबी राक्षस के बारे में है। तो चलिए शुरू कर दे इस स्टोरी के बारे में पढ़ना। द जायंट गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन। जायंट का जो गार्डन था वह बहुत ही ज्यादा सुंदर था और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते थे। द जायंट हु वाज शेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। जायंट जो था वह बहुत ही ज्यादा शेल्फिश था, इसलिए उसने अपने गार्डन के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी थी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। और जब दीवारें खड़ी हो गई तो उसके बाद बच्चे उसमें एंटर नहीं कर सकते थे। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। स्प्रिंग और समर ने तब तक उसके गार्डन में प्रवेश नहीं किया जब तक कि जायंट का जो हृदय है वह परिवर्तन नहीं हो गया। Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden. हर आफ्टरनून को बच्चे जब अपने स्कूल से आ जाते थे तो उसके बाद वह जायंट के गार्डन में खेलने के लिए जाया करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन। यह लार्ज और बहुत ही लवली गार्डन था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। इस गार्डन में जो ग्रास थी वह भी सॉफ्ट और ग्रीन थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्टार्स। यहाँ और वहाँ गार्डन में चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर फ्लावर दिखाई दे रहे थे, जो कि ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि कोई स्टार हो। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज that in the spring time broke out into delicate blossom of pink and pearl। और वहां पर उस गार्डन में 12 पीच ट्रीज भी थे। पीच का मतलब होता है आड़ू। तो स्प्रिंग टाइम में ऐसे दिखाई देते थे, उनके ऊपर फ्लावर जो थे वो ब्लॉसम करते थे, वो भी पिंक कलर के। एंड पर्ल भी ऊपर दिखाई देती थी। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। और ऑटम के सीजन में उन पेड़ों के ऊपर फलों से वहां भरा रहता था। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen them। उन पेड़ों पर बर्ड्स भी आकर के बैठे रहते थे और वो इतना स्वीट गाते थे कि बच्चे अपना गेम रोक करके और उनका गाने को सुनने लग जाते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। अब बर्ड्स एक दूसरे से कहती है कि हम यहाँ पर कितने ज्यादा खुश हैं। वन डे द जायंट केम बैक। एक दिन जायंट वापस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years। वह जायंट जो था अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, जो कि कॉर्नवेल में, यानी एक तरह का वो भी जायंट ही था जो कि यूके में रहता था। वह उसके साथ 7 सालों से रह रहा था। वेन ही अराइव्ड ही saw the children playing in the garden। और जब वहाँ 7 सालों बाद अपने वहाँ वापस आया तो उसने देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away। वह वहाँ पर जैसे ही आया उसने तेज आवाज में बोला उन बच्चों को, बहुत ही रफली, वॉट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जैसे ही वो इतनी रफ वॉइस में बोला बच्चे वहां से भाग गए। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जायंट। वह जायंट कहता है कि यह मेरा गार्डन है, सिर्फ मेरा गार्डन है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट। क्या तुम लोग समझते नहीं हो? एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। मैं मेरे अलावा यहाँ पर किसी और को आने की परमिशन नहीं देता हूँ और मैंने यहाँ पर किसी को खेलने की परमिशन नहीं दी है। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड हिज। इसीलिए उसने अपने गार्डन के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। और उस पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। उस नोटिस बोर्ड पर उसने लिखा ट्रेस विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी बिना परमिशन के अंदर आने वाले को पनिशमेंट दी जाएगी। He was a very selfish giant। वह एक बहुत ही मतलबी जायंट था। The poor children had now nowhere to play। पुअर जो चिल्ड्रन थे उनके पास कोई जगह नहीं थी कि वो कहाँ जाकर के खेले। They tried to play on the road but the road was very dusty and full of hard stone। वह बच्चे रोड पर खेलने के लिए ट्राई करते लेकिन रोड जो थी वह बहुत ही ज्यादा डस्टी थी और फुल ऑफ हार्ड स्टोन थी। And they did not लाइक इट। और इसीलिए उन बच्चों को वहां पर खेलना पसंद नहीं आया। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स वेन देयर लेसन वर ओवर। वह वहां पर आकर के और उन दीवार के चारों तरफ घूमा करते थे जब उनके लेसन ओवर हो जाते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। और उस गार्डन के बारे में बात करते रहते। देखिए यह गार्डन जो है वह अंदर से कितना सुंदर है। हाउ हैप्पी वी आर देयर दे सेड टू ईच अदर। वह कहते हैं कि जब हम लोग इसके अंदर खेलने के लिए जाया करते थे तो हम लोग यहाँ पर कितने ज्यादा खुश रहते थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स। अब वहाँ पर स्प्रिंग का सीजन जो है वह आ गया और हर जगह कंट्री में लिटिल बर्ड्स और लिटिल ब्लॉसम यानी फूल खिलते हुए दिखाई देने लग गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन अभी तक केवल जायंट का जो गार्डन था वहां पर अभी भी विंटर का ही मौसम चल रहा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन
इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। बर्ड्स जो थी अब वहां पर गाना नहीं गा रही थी, क्योंकि विंटर के सीजन में बर्ड्स गाना नहीं गाती है, वहां बसंत के सीजन में ही गाना गाती है, और बसंत की ऋतु उनको गाना गाने के लिए इनकरेज करती है। और वहां पर कोई बर्ड्स भी नहीं थे और ना ही चिल्ड्रंस थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे उन्होंने भी खिलना बंद कर दिया था। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक ब्यूटीफुल फ्लावर ने घास के अंदर से अपने हेड यानी सर को बाहर निकाला। बट वेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्प्लिट बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। लेकिन जैसे ही उसने वहां पर लगा हुआ नोटिस बोर्ड देखा और उस पर लिखा हुआ उसने पढ़ा कि यहाँ पर किसी और को आना अलाउड नहीं है, उसने बहुत ज्यादा दुखी महसूस किया। और इस बात से उसे उन चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही बुरा लगा जो हमेशा वहां आया करते थे और प्ले करा करते थे। और उस फ्लावर का मूड खराब हो गया और वह वापस से अपने हेड को नीचा करके और ग्राउंड में चला गया, यानी वापस सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट। उस गार्डन के अंदर अब सिर्फ स्नो और फ्रोस्ट ही थे। स्नो यानी होता है बर्फ और फ्रोस्ट यानी होता है धुंध। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन। स्प्रिंग जो था वहां गार्डन में आना भूल गया था। दे क्राइड सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड। और स्नो और फ्रोस्ट जोर जोर से एक दूसरे को कहते हैं कि हम इस गार्डन में पूरे साल रह सकते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्रोप। स्नो जो था उसने अपने से पूरे ग्रास को कवर कर लिया था। व्हाइट क्लोक यानी एक तरह से रजाई जैसा बिछा दिया था सारी घास के ऊपर। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर। और जो फ्रोस्ट था उसने सारे ट्रीज को पेंट कर दिया था जैसे कि कोई सिल्वर हो। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। और उसके बाद वहाँ दोनों नॉर्थ विंड को भी इनविटेशन देते हैं। एंड ही केम, और उसके बाद वहाँ आ जाती है। ही वॉज रेप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन्स एंड ब्लू द चिमनी स्पॉट डाउन। और नॉर्थ विंड जब वहाँ पर आ गई तो वह पूरे गार्डन में घूमती रहती है और हवा की जो आवाज आती है वह उस गार्डन में पूरे दिन आती रहती है। और जो चिमनी पॉट्स बने हुए थे उनको भी वहाँ गिरा देती थी। This is a delightful spot, he said. We must ask Hell on a visit. So the Hell came. अब वह तीनों बातें करते हैं कि यहाँ जो जगह है ये बहुत ही डिलाइटफुल जगह है और हमें ऐसा करना चाहिए कि हेल को भी यहाँ पर विजिट के लिए बुला लेना चाहिए। तो वहाँ पर हेल भी आ जाता है। हेल का मतलब होता है ओले। Every day for 3 hours he rattled on the roof the castle till he broke most of the slats. जब वहाँ पर हेल आ गया तो वहाँ प्रतिदिन कैस्टल यानी रहने की जो जगह होती है उस पर 3 घंटों तक बिछा रहता था। इसकी वजह से बहुत सारी स्लेट जो थी वह भी टूट गई थी। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज कुड्स गो। उसके बाद वापस जो नॉर्थ विंड थी वह वापस इधर उधर बहने लगती थी जितनी फास्ट की वो बह सकती थी। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस। और उसने जो ड्रेस थी उसकी वह थी ग्रे एंड उसने वह जो सांस लेती थी ऐसा लगता था जैसे कि आइस हो, इतनी ठंडी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेड द सेल्फी जाइंट। सेल्फी जाइंट अब कहता है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्प्रिंग आने में इतना लेट क्यों हो रही है, अभी तक स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आई है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज गोल्ड वाइट गार्डन आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। अब वहाँ अपने विंडो में बैठकर और अपने गार्डन की तरफ देखता है जहाँ उसे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और कोल्ड एटमॉस्फेयर ही दिखाई देता है। आगे कहता है कि आई होप जब वेदर चेंज होगा तब स्प्रिंग यहाँ पर जरूर आ जाएगी। बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर। लेकिन वहां पर स्प्रिंग भी नहीं आई और ना ही समर आई। द ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जायंट गार्डन शी गेव नन। ओटम जो थी उसने आकर के और हर गार्डन में गोल्डन फ्रूट देना शुरू कर दिया था, लेकिन जायंट के गार्डन में उसने कुछ भी नहीं दिया। ही इज टू शेल्फिश शी सेड। ओटम कहती है कि वो बहुत ज्यादा शेल्फिश है इसीलिए मैं उसके गार्डन में नहीं गई। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज। जायंट के गार्डन में सिर्फ नॉर्थ विंड, हेल, फ्रोस्ट और स्नो ये 4 चीजें ही वहां पर रहती थी और वहां पर ही डांस करती ट्रीज के बीच में, और ऊपर नीचे वहां पर सिर्फ ये 4 चीजें ही रह गई थी। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड वेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन सुबह सुबह जायंट सोया हुआ था तभी उसने कुछ लवली म्यूजिक की आवाज सुनी। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय। वो जो धुन आ रही थी उसके पास वो म्यूजिक की वह उसके कानों को बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो उसने सोचा कि शायद किंग के जो म्यूजिशियन हैं वह उसके गार्डन के पास से आगे बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ से जा रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली द लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। पर रियल में वहां पर एक लिटिल लिनेट था जो उसकी विंडो पर बैठ करके और गा रहा था।
यानी आउटसाइड, विंडो के आउटसाइड बैठ करके और गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्स टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही उसने उस बर्ड को देखा तो उसने सोचा कि बहुत समय बाद मैंने अपने गार्डन में किसी बर्ड को गाते हुए सुना है। उसे ऐसा लगने लगा कि यह वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बर्ड है उसके लिए, जो इतने टाइम बाद उसके लिए वहां आकर के और गाना गा रहा है। इसीलिए उस बर्ड का जो गाना था वह उसके लिए संसार के सबसे ब्यूटीफुल म्यूजिक में से एक था। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड स्क्रीज्ड रोरिंग। और अब वहां पर हेल जो है उसने भी डांस करना बंद कर दिया और नॉर्थ विंड जो थी वह भी अब सीज हो गई थी, उसने रोरिंग करना बंद कर दिया था। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैजमेंट आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और अब जायंट को ऐसा लगने लगा कि स्प्रिंग का जो सीजन है वह वहां पर आ गया है। उसने अपने बेड से जंप किया और बाहर की तरफ जाकर के देखने लगा। अब इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट। वह एक बहुत ही शानदार साइट देखता है। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। उसकी जो गार्डन की दीवार है उसमें एक छेद हो गया होता है छोटा सा, और बच्चे उसमें से अंदर आ रहे होते हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। वो बच्चे आकर के वो ट्रीज की ब्रांचेस पर आकर के बैठे हुए थे, यानी ब्रांचेस यानी टहनियों पर आकर के बैठे हुए। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। और हर जो ट्री है उस पर कोई ना कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लेड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम। अब जो पेड़ थे वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं क्योंकि बच्चे जो अब है वह वापस गार्डन में आ गए होते हैं और उनके साथ खेल रहे होते हैं, और अब उन पेड़ों पर फूल भी खिलने लग जाते हैं। एंड वर वेविंग देयर आर्म जेंटली अबव द चिल्ड्रन हेड। वो जो ट्रीज जो होते हैं वह अपनी टहनियों को हाथों की तरह निकाल के ऐसे इशारा करते हैं कि आ जाओ और हमारे ऊपर बैठ जाओ। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग एंड डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। बर्ड्स भी वहां पर वापस आ गई होती है और वो ट्विटरिंग कर रही होती है, यानी गाने गा रही होती है विद डिलाइट, यानी बहुत ज्यादा खुशी के साथ। वहां पर बहुत ज्यादा फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे हैं और ग्रास भी वापस वहां पर उग गई और वहां पे हंसती हुई दिखाई दे रही है। इट वॉज अ लवली सीन। यह बहुत ही ज्यादा प्यारा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन एक कोना ऐसा था जिसमें अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फारहेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो कि गार्डन का सबसे कोने वाला पार्ट होता है वहां पर। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। वहां पर उस जगह पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ होता है। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच up the branches of the trees and he was wandering all around it crying bitterly। बच्चा इतना छोटा होता है कि वह उन ब्रांचेस पर नहीं पहुंच पा रहा होता है ट्रीज के ऊपर, इस वजह से वहां उनके चारों तरफ घूमता है और रो रहा होता है। द poor trees was still covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring above it। और वो जो ट्री होता है वह अभी भी नॉर्थ विंड, फ्रॉस्ट, स्नो, इन सब से अभी भी कवर होता है क्योंकि उन पर कोई भी बच्चा नहीं बैठा हुआ है उस ट्री के ऊपर। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। ट्री उस छोटे से बच्चे से कहता है कि तुम इस पर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इन ब्रांचेस डाउन एज लो इट कुड बट द बॉय वाज टू टीनी। वह ट्री इसके लिए बच्चे के लिए अपनी ब्रांचेस को भी बेंड कर देता है, यानी नीचे की तरफ झुका देता है, लेकिन वह बच्चा बहुत ज्यादा टीनी यानी छोटा होता है इसलिए वह उन पर नहीं पहुंच पाता है। एंड द जायंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। इस सीन को देख करके और जो जायंट होता है उसका दिल पिघल जाता है। हाउ शेल्फिश आई हैव बीन। इस सीन को देख करके और जायंट का दिल पिघल जाता है और वह कहता है कि मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर स्प्रिंग क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। He was really very sorry for what he had done। वह उस छोटे से बच्चे को उठाता है और ट्रीज के ऊपर बिठा देता है और फिर वह सोचने लग जाता है कि मैं इस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा और इस गार्डन को बच्चों के लिए खेलने के लिए बना दूंगा, यानी हमेशा बच्चे आकर के यहाँ पर खेला करेंगे। He was really very sorry for what he had done। वह उसने जो अपना काम किया था उस पर वह बहुत ज्यादा दुखी होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। So he crept down stairs and opened the front door quite softly and went out into the garden। वह जायंट धीरे से अपनी डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे उतरता है और गार्डन में जाता है और गार्डन में जाकर के उन बच्चों को देख। But when the children saw him they were so frightened that they all ran away। बट जब बच्चे उसको देखते हैं तो वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सब वहां से भाग जाते हैं। And the garden became winter again। जैसे ही वह बच्चे चले जाते हैं तो उस गार्डन में विंटर वापस से आ जाती है।
ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। पर वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जो वहाँ से नहीं भाग पाता, उसकी जो आंखें होती है वह पूरी की पूरी आंसुओं से भरी हुई होती है, क्योंकि और वह डर जाता है क्योंकि उसने जायंट को आते हुए नहीं देखा था और सब लोग उसे छोड़ करके चले जाते हैं। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्रीज। और वह जायंट जब उस छोटे से बच्चे को देखता है तो वह उसको अपने हाथों में उठा लेता है और उठा करके उसको ट्री के ऊपर रख देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम। जैसे ही वो छोटा बच्चा उस ट्री पर बैठता है वह ट्री वापस से ब्लॉसम करने लग जाता है, यानी खिलने लग जाता है। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट। और वापस बर्ड्स भी आ जाते हैं और सेंग करना यानी गाना गाना शुरू कर देते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग्स देम राउंड द जायंट नेक एंड द किस्ड हिम। छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी दोनों आर्म्स को फैलाता है और जायंट की गर्दन पर लटक जाता है, जायंट को किस भी करता है। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट द जायंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। और सारे बच्चे जो देखते हैं कि जायंट जो है वो छोटे से बच्चे को प्यार से रख रहा है और जायंट जो है वह विकेट नहीं है, यानी कि बुरा नहीं है, तो जैसे ही बच्चे इन सबको देखते हैं तो वो वापस गार्डन में आ जाते हैं। और जैसे ही बच्चे गार्डन में आते हैं स्प्रिंग भी वापस आ जाती है। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट। लिटिल चिल्ड्रन को वह जायंट कहता है कि यह तुम्हारा ही गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन। एंड ही टूक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल। हाँ, जायंट अब जाकर के एक्स यानी कुल्हाड़ी लेकर के आता है और गार्डन के चारों तरफ जो दीवार बनी हुई होती है उसको तोड़ देता है। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और वहाँ पर जो लोग होते हैं जब मार्केट जा रहे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जायंट के गार्डन में अब सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। और जायंट का गार्डन जब उनको दिखाई देता है तो वो कहते हैं कि यह कितना सुंदर गार्डन है। और वो कहते हैं कि ये इतना सुंदर गार्डन है, इतना सुंदर गार्डन उन लोगों ने कभी भी नहीं देखा। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. और पूरे दिन बच्चे वहाँ पर खेलते रहते हैं जायंट के साथ और शाम होते ही वह बच्चे उसको गुड बाय बोल करके और अपने अपने घर चले जाते हैं। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन। पर जायंट पूछता है कि वह छोटा सा तुम्हारा साथी कहाँ है। ही सेड, वह पूछता है द बॉय आई पुट इन टू द ट्रीज। वह बच्चा जिसको मैंने ट्री के ऊपर बिठाया। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। जायंट को वह बच्चा सबसे प्यारा लगता है क्योंकि उसने उसको किस भी किया था। और सब बच्चे भाग गए थे लेकिन वो वहाँ पर ही बैठा हुआ था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पसंद था वो बच्चा। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन। बच्चों ने आंसर दिया कि हम उसको नहीं जानते। ही हैज़ गॉन अवे, वह तो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी द श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट। तो जायंट कहता है कि वह अभी चला गया है तो कोई बात नहीं, वह कल जरूर वापस आएगा। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। पर बच्चे कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड। और बच्चे उनको कहते हैं कि हमने कल से पहले उसको कभी भी नहीं देखा है। और जब जायंट ये सुनता है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट। हर आफ्टरनून को जब स्कूल ओवर हो जाता है तो उसके बाद बच्चे उसके गार्डन में आते हैं और जायंट के साथ खेलते हैं। बट द लिटिल बॉय वूम द जायंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन। लेकिन जो लिटिल बॉय था जिसको कि जायंट को बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था उससे, वह उसे वापस कभी नहीं दिखाई दिया। द जायंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन yet he longed for his little friend and often spoke to him. How I would like to see him, he used to say. अब जायंट जो था वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था, उनके साथ बहुत अच्छे से रहता और खेलता था, लेकिन अभी भी वह छोटे बच्चे का इंतज़ार करता रहता है। वह हमेशा खुद से बात करता है कि कब वो बच्चा दोबारा मेरे इस गार्डन में आएगा और कब मैं उससे वापस मिलूंगा। ईयर्स वेंट बाय एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। कई साल बीत जाते हैं और जायंट जो है अब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाता है और फीबल हो जाता है। फीबल यानी होता है वीक होना। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर सो ही सेट इन द ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड। अब वहाँ कोई भी गेम नहीं खेलता है बच्चों के साथ, लेकिन अपनी एक बड़ी ह्यूज यानी होता है बड़ी आर्म चेयर लेकर के और बैठा रहता है और बच्चों को जो गेम खेलते हैं उनको देखता रहता है और अपने गार्डन को एडमायर करता रहता है। वह कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। लेकिन
लेकिन जो चिल्ड्रन है यहाँ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स है इन सब में से। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग। और एक दिन जब वो तैयार हो रहा होता है विंटर मॉर्निंग में, तो वह अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखता है। ही डिड नॉट हैड द विंटर नाउ फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग asleep एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग। अब जो है वह विंटर से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि विंटर थोड़े समय के लिए ही आई है, क्योंकि स्प्रिंग जो है अभी सो रही है और फ्लावर जो है वह भी रेस्ट कर रहे हैं, और जब वह उड़ जाएंगे तब विंटर भी चली जाएगी। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर्ड एंड लुक्ड इट सर्टनली वॉज अ मार्वेलियस साइट। अचानक वह अपनी आंखों को रब्ड करता है और बहुत ही आश्चर्य में ऐसा करता है और इधर उधर देखने लग जाता है। यह उसके लिए बहुत ही मार्वेलियस यानी बहुत ही शानदार साइड होती है। इन द फारहेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद द लवली वाइट ब्लॉसम। उसका जो गार्डन होता है उसमें एक कॉर्नर में जो ट्री होता है वह बहुत ही ज्यादा व्हाइट कलर के फ्लावर्स से ब्लॉसम होता है। Its branches were golden and silver fruit hung down from them and underneath it stood the little boy he had loved। ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है वह गोल्डन होती है एंड उसके जो फ्रूट होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं और वो लटक रहे होते हैं वहां पर। हंग यानी होता है लटक, एंड अंडरनीथ यानी होता है उसके नीचे। स्टूड अ लिटिल बॉय ही हैड लव्ड इट, और वही छोटा बच्चा खड़ा हुआ था जिसको कि वह काफी टाइम से इंतजार कर रहा था उसका और उसको वह प्यार करता है। डाउन स्टेयर्स रेन द जायंट इट ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन। जायंट जो है अपनी सीढ़ियों से उतर के फटाफट नीचे आता है और गार्डन के उस कोने में जाता है जहां पर वो नेट अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर एंड ही सेड Who hath dared to wound thee। वह जल्दी से घास में से होता हुआ उस बच्चे के पास जाता है जहाँ वो बच्चा खड़ा होता है। जैसे ही वह उस बच्चे के पास पहुंचता है तो उसे कहता है कि बहुत ही गुस्से से उसको देखते हुए कहता है कि तुम्हें किसने हिम्मत की तुम्हें चोट पहुंचाने की। For on the palms of the child hand were the prints of 2 nails and the printed of 2 nails were on the little feet। जायंट जो होता है वह देखता है कि उस बच्चे के पाम यानी हाथ पर और पाँव पर बड़े बड़े नेल्स के निशान थे। Who had dared to wound thee। वह आगे से वापस बोलता है कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। क्राइड द जाइंट जोर से चिल्लाता है, टेल मी मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। मैं उसे जान से मार डालूंगा अपनी तलवार से। ने एंसर्ड द चाइल्ड, बट दिस आर द वाउंड्स ऑफ लव। वो कहता है बच्चा कि नहीं नहीं, यह जो आपको घाव दिखाई दे रहे हैं यह प्यार के हैं। Who art thou? said the giant, and a strange awe fell on him and the knelt before the little child। तो जायंट उससे पूछता है कि यह तुम्हें किसने दिए। तो जायंट को एक अजीब सी फीलिंग घेर लेती है और वहां अपने पैर को बंद करके वह बच्चे के पास बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, You let me play once in your garden, today you shall come with me to my garden which is paradise। तो बच्चा जो है वह जायंट को देखते हुए स्माइल करता है और उससे कहता है कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, आज तुम मेरे साथ चलो मेरे गार्डन में जो कि एक पैराडाइज है। यानी वह बच्चा उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossom। और जब बाकी बच्चे आफ्टरनून में वहाँ पर उसके गार्डन में आते हैं तो वह फाउंड करते यानी पाते हैं कि जायंट जो है वह अपने पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और पूरा का पूरा उसकी बॉडी जो है कवर है वो व्हाइट ब्लॉसम से, और जायंट जो है उसकी अब मृत्यु हो चुकी है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।